आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टैक्स से जुड़ा एक बेहद ही खास शो। हाल ही में राजस्व अधिकारियों के ज्ञान संगम में टैक्स अधिकारियों ने जो माथापच्ची की, लगता है उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। आज टैक्स से जुड़ी दो बड़ी खबरें तो कम से कम यही बता रही हैं। पहली खबर यह कि अब रिटर्न नहीं भरने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है, जबकि दूसरी खबर यह कि सरकार टैक्स डिफॉल्टर्स पर नकेल कसने के लिए बड़े सख्त कदम उठाने जा रही है। तो आइए पहले हम बात करेंगे आईटी रिटर्न से जुड़ी खबर की कि अब रिटर्न नहीं भरने वालों को 3 महीने की से लेकर 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, उन पर जुर्माना भी लग सकता है। और इसके अलावा हम दूसरी खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बता दें कि इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन खास लोग मौजूद हैं इस पैनल में। मेरे साथ टीपी ओस्तवाल होंगे, टैक्स एक्सपर्ट असीम चावला, पार्टनर मैनेजिंग पार्टनर एएससी लीगल मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ दो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी और कांग्रेस से जुड़ेंगे। सिल्की मेरे सहयोगी जी मीडिया से इस वक्त जुड़ी हुई है मुंबई से, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आईटी रिटर्न नहीं भरने वालों को हो सकती है जेल। आईटी विभाग केस चलाएगा, जुर्माना लगाएगा। अधिकारियों को सख्ती करने का आदेश। अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। इनकम टैक्स विभाग ने अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आईटी विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ भारी जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है। दरअसल आईटी रिटर्न भरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2013 में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों की संख्या जहां 12,19,000 थी, वो 2014 में बढ़कर 22,09,000 पहुंच गई। यही नहीं, इनकम टैक्स नहीं चुकाने वालों की संख्या 2015 में 58,95,000 के आंकड़े को पार कर गई। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों की बढ़ती सूची देखकर इनकम टैक्स विभाग पहले भी कई कदम उठा चुका है, लेकिन रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक हासिल नहीं हुआ। लिहाजा आईटी डिपार्टमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत नॉन फिलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम यानी एनएमएस की शुरुआत की है। आईटी एक्ट के सेक्शन 276 सीसी के तहत रिटर्न नहीं भरने वालों को 3 महीने से 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जाहिर है, टैक्स नहीं चुकाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार इसके लिए सख्ती बरत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कैसे कसा जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन जो मेरे साथ खास लोग मौजूद हैं उनसे पहले इस खबर पे बात कर लेते हैं। और मेरे साथ हिमांशु कुमार टैक्स एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी भी जुड़ रहे हैं। पहले आलोक, आपसे जानना चाहेंगे जल्दी से ये खबर जो आ रही है इसके बारे में बताइए, क्या जानकारी है? रिटर्न नहीं भरने वालों को जेल हो सकती है, बहुत बड़ी खबर है, जरा बताइए क्या जानकारी। बिल्कुल, जो जो सरकार ने ऑब्जर्व किया है, जो उनके पास जो सिस्टम लगा हुआ है, जो नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम है, उससे तमाम जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको एक तरह से सर्वेलेंस में डाला जा रहा है और उससे एक जो डाटा सामने निकल कर आ रहा है इनकम टैक्स अधिकारियों के सामने, उसमें इस बात को लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही है कि नॉन फाइलर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसी को देखते हुए सरकार ने ये सारे कदम उठाए हैं। जो राजस्व ज्ञान संगम हुआ था, हालांकि उसमें कहा गया था कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो टैक्स देना चाहते हैं, उनके प्रति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सख्त नरमी बरते। लेकिन जो नॉन फाइलर्स हैं, जो कि टैक्स अवॉइड करते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंट जो है बहुत सख्ती से पेश आएगा। और ये बात सब अधिकारियों को साफ तौर पर बता दी गई है। उसमें जो कदम उठाए गए हैं, उसमें पैन कार्ड ब्लॉक करने से लेकर और तमाम जगहों पर जो एक तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, वो उसको तक ब्लॉक करने की बात की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर एक इंसान की जो इकोनॉमिक आलोक, एक बात कही गई थी अभी जब राजस्व अधिकारियों का ज्ञान संगम हुआ था कि भाई टैक्स फ्रेंडली बनाइए और जो टैक्स डेफिसिट से पहले जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करिए। क्या ये जो नियम आ रहे हैं ये उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर कर पाएंगे या टैक्स पेयर्स में और इसके डर पैदा होगा? क्या बिल्कुल, देखिए, ये जो टैक्स देते हैं, ईमानदारी से चुकाते हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो टैक्स अवॉइड करते हैं, जानबूझकर कोशिश करते हैं कि टैक्स चोरी करें, और जिनका टैक्स ब्रैकेट में आता है, जिनके ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है और वो किसी वजह से रिटर्न नहीं फाइल करते हैं या सोचते हैं कि चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई उन्हें देख नहीं रहा है, और वही जब तो वो सावधान हो जाए, अब चलेगा नहीं। असीम चावला साहब, पहला रिएक्शन आपका इस खबर पर, आईटी रिटर्न नहीं भरेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, स्वागत करते हैं इसका। अगर विलफुल डिफॉल्टर हैं और टैक्स सिस्टम से डेलिबरेटली बाहर हैं तो इस तरह के प्रोविजंस जो हैं उससे एक मैसेज सोसाइटी को जाता है कि टैक्स सिस्टम एक रेट्रीब्यूशन में बिलीव करता है। बट एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट गौरव जी यहाँ करनी पड़ेगी। एक टैक्स पेयर है जो टैक्स नहीं भरता,
जिसको कर की छूट या डिडक्शन मिलती है, और एक जो नॉन फाइलर है जिसको यद्यपि टैक्स देना चाहिए। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट चलिए, आप जिस फाइन बैलेंसिंग एक्ट की बात कर रहे हैं सर, उस पर हम बात करेंगे। अपनी डिबेट को ओपन करें, इससे पहले एक रिपोर्ट और दिखा देते हैं सर, उसके बाद हम सब इस पर बात करेंगे, इन दोनों खबरों पर। और दूसरी खबर यह है कि जानबूझकर टैक्स नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर्स की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विलफुल टैक्स डिफॉल्टर यानी जानबूझकर टैक्स की देनदारी बनने के बावजूद टैक्स नहीं चुकाने वालों का पैन कार्ड ब्लॉक करने, उनकी एलपीजी सब्सिडी बंद करने का फैसला किया है। और पैन कार्ड ब्लॉक होने से डिफॉल्टर्स को ना तो बैंक से लोन मिलेगा, ना तो वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, उसके ऊपर बात हो रही है, और क्रेडिट कार्ड तक नहीं बनेगा। ये तमाम चीजें, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं अपने एक्सपर्ट से। जानबूझकर टैक्सेस नहीं देने वालों पर लगाम कसने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नई तरकीब निकाली है। विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स पर लगाम कसने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है, जिसके तहत इनकम टैक्स विभाग विलफुल टैक्स डिफॉल्टर का पैन कार्ड ब्लॉक करने और उनकी एलपीजी सब्सिडी बंद करने का फैसला किया है। पैन कार्ड ब्लॉक होने से बैंकों से लोन नहीं मिल पाएंगे, साथ ही ऐसे लोगों के बैंक खातों में आने वाली एलपीजी सब्सिडी भी बंद हो जाएगी। आईटी विभाग के अधिकारी ब्लॉक पैन के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज को भी देंगे। इससे विलफुल टैक्स डिफॉल्टर्स इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी नहीं खरीद पाएंगे। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन के लिए एक स्ट्रैटेजी पेपर तैयार किया है। ये सभी कदम उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। विलफुल डिफॉल्टर्स पर सख्ती के लिए इनकम टैक्स ने कुछ और कदम उठाने का ऐलान किया है, जैसे आईटी विभाग के अधिकारी ऐसे टैक्स विलफुल डिफॉल्टर्स के बैंक लेन देन का लेखा जोखा भी खोलेंगे। साथ ही आईटी विभाग ब्लॉक किए गए पैन कार्डों की सूची क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिबिल और बैंकों को भेजेगा। इससे ऐसे लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा हासिल करना भी संभव नहीं होगा। स्ट्रैटेजी पेपर में दावा किया गया है कि इस कदम से टैक्स नहीं देने वाले लोगों पर दबाव पड़ेगा। दरअसल टैक्स डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए इनकम टैक्स विभाग पहले भी कई कदम उठा चुका है, जिसके तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल नेम एंड शेम पॉलिसी की शुरुआत की थी। इसके तहत 20 करोड़ रुपए से बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स का नाम पब्लिक करने का फैसला किया गया था। लेकिन अब इनकम टैक्स विभाग ने 1 करोड़ से ऊपर टैक्स डिफॉल्टर की लिस्ट भी पब्लिक करने का फैसला किया है। जानबूझकर टैक्स नहीं चुकाने वाले अब तक 67 लोगों के नाम पब्लिक किए जा चुके हैं। टैक्स डिफॉल्टर से निपटना बड़ी चुनौती है। पीएम मोदी भी इस बात पर चिंता जता चुके हैं। पीएम ने कहा कि कुल टैक्स का 92% हिस्सा तो अपने आप आ जाता है और केवल 8% लोगों से टैक्स वसूलने के लिए 40,000 अधिकारियों की फौज है, तो क्यों ना इसका दायरा बढ़ाया जाए। इनकम टैक्स विभाग के कड़े कदमों का असर विलफुल डिफॉल्टर्स पर कितना होता है, ये तो फिलहाल तय नहीं है, लेकिन डिफॉल्टर्स को अब सचेत जरूर होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब क्यों ना दायरा बढ़ाया जाए। जो पीएम ने मंत्रा रखा उस राजस्व संगम, ज्ञान संगम में, लगता है वही असर कर गया आईटी डिपार्टमेंट पर। मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। राजीव त्यागी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में नरेंद्र तनेजा बीजेपी से भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे सरकार की प्लानिंग के बारे में। लेकिन टीपी ओस्तवाल साहब, आपके पास आऊंगा। सर, आप इस देश के टैक्स सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स डिफॉल्टर का पैन बंद करेगा, एलपीजी सब्सिडी रोकी जाएगी, उनके लोन का रास्ता बंद करने की तैयारी है। क्या लगता है इन सब चीजों से क्या टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा? सर, आपका रिएक्शन। मुझे तो हंसी आ रही है। टैक्स अथॉरिटीज पैन नंबर बंद कर देगी। अभी देखिए, एक आदमी मर जाता है तो भी उसका पैन नंबर कैंसिल जल्दी नहीं करते लोग। तो पैन नंबर बंद करने का कहाँ सवाल आता है? पैन नंबर एक बार अलॉट हो गया है तो हो गया, वो परमानेंट है आपके साथ में। पैन नंबर कैंसलेशन का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, लॉ में ही प्रोविज़न नहीं है। और दूसरी बात कि जो ये बात जो कह रहे हैं कि हम गैस की सब्सिडी कैंसिल कर देंगे, वो तो अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो जो टैक्स पेयर है उसको गैस की सब्सिडी देने की ज़रूरत क्या है? 3% लोग इंडिया में टैक्स भरते हैं, उनको सबको ही वॉलंटरीली सरेंडर कर देना चाहिए गैस की सब्सिडी। नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है। आप इतने छोटे से रकम के लिए क्यों गवर्नमेंट को तो परेशान कर रहे हो? वॉलंटरीली दे दीजिए। लेकिन जो टैक्स पेयर है उसको आप पैन नंबर बंद करोगे, ये तो हो नहीं सकता है।
अभी वो पैन नंबर है तभी तो वो अपने ट्रांजैक्शन कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्री जब बड़े ट्रांजैक्शन कर रहा है और टैक्स का डिफॉल्ट है तो आप उसको पकड़िए ना उसके हिसाब से कि भाई आपके पास पैसा तो है और आप दूसरे खर्चे कर सकते हो, तो टैक्स क्यों नहीं भर रहे हो आप? नहीं, बड़ी बात कह रहे हैं डिफॉल्ट क्यों कर रहे हो आप? और मेरे हिसाब से टैक्स डिफॉल्ट के कई कारण हैं, एक ऐसे ही नहीं है कि आप टैक्स डिफॉल्ट किया ना। ओके सर, टैक्स डिफॉल्ट के कई कारण हैं। मेरे साथ सिल्की भी हैं और वो देश के 20 बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स को ट्रैक कर रही है। सिल्की से भी मैं पूछूंगा उससे पहले, क्योंकि टैक्स डिफॉल्टर्स को लेकर बात आई है। हिमांशु, एक कमेंट आपसे भी, क्या वाकई ये जो बात आज आई है टैक्स डिफॉल्टर्स के बारे में, तमाम तरह के जो शिकंजा कसा जाएगा या रिटर्न जो लोग नहीं भरते हैं उनको जेल जाना पड़ सकता है, इन सब चीजों को एक पॉजिटिव तरीके से देखा जा सकता है, या वो जो टैक्स टेररिज्म की बात कभी कभी उड़ जाती है वो बात एक बार फिर से उठ जाएगी? बात तो सही है कि पॉजिटिव तरीके से तो देखना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे आप जेल और इन सब चीज़ों की बात करते हैं ना, तो टैक्स में कहीं ना कहीं ऐसे ही डिपार्टमेंट को लेके कोई बहुत ही अच्छी रेपुटेशन मार्केट में नहीं है। जैसे कोई इनकम टैक्स का नोटिस, क्या एक ईजी आप अगर बात करें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इंटीमेशन आता है, तो क्लाइंट उससे भी डर जाता है कि ये क्यों आया, इनकम टैक्स से क्यों आया। तो उनका रेपुटेशन मेरे हिसाब से और इसको स्मूथ करने के प्रोसेस पे काम करना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोग आगे आके टैक्स भरें, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहिए और ओपन। लेकिन अगर 150 करोड़ की जनता में अगर 5 करोड़ लोग टैक्स भर रहे हैं तो कितना मौका दिया जाए आगे आने का? कहीं तो कंप्लायंस लाना पड़ेगा। ठीक है, जो अगर आप स्ट्रेटेजी पेपर की जो बात हो रही है, अगर उसमें अगर एक क्लॉज ये भी देखे तो उसमें ये मेंशन किया गया कि 10 करोड़ और एबव के लिए ये बहुत क्लियर कट कहा गया। इससे बहुत अच्छे जो आपने पॉइंट कहा, इसमें उन्होंने एक कदम और कहा कि सिविल में जाके हम आपके जो भी डिफॉल्ट है उनको भी इंटीमेट करेंगे और इन्फॉर्मेशन वहां से निकालेंगे। सिविल एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है आज की डेट में, जिससे आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड, लोन या कोई लोन क्वेरी भी करते हैं तो उसका अपडेट सिविल के पास जाता है और रिकवरी प्रोसीजर वहां से किया जा रहा है। तो अगर 10 करोड़ और उस लिमिट की तरह से इसको रखा जाता है तो एक पॉजिटिव नोट है, लेकिन छोटे लेवल पे थोड़ा सा ही पेन। चलिए, दो बातें इसमें निकल कर आ रही हैं और टैक्स डिफॉल्टर्स के बारे में जरा सिल्की से पूछ लेते हैं। सिल्की, आपने 20 बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स को ट्रैक किया है, जरा बताइए स्थिति क्या है? क्या वाकई इस देश में टैक्स डिफॉल्ट बढ़ता जा रहा है और इस वजह से सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है? वो डिफॉल्टर कहां है, सरकार ने उनके साथ क्या किया, डिपार्टमेंट और उनके बीच अभी क्या कुछ हो रहा है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, मैं सबसे जो बड़े विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं जो आईटी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए लिस्ट में सबसे ऊपर जिनका नाम है उनका नाम है उदय आचार्य, जिनके घर के सामने मैं खड़ी हूँ। ये बोरीवली में हाईवे से बिल्कुल लगकर आशा नगर में जरना एनक्लेव में रहते हैं। और मैं सुधारना चाहूँगी कि उदय आचार्य का निधन हो चुका है, लेकिन उनके बेटे और उनकी पत्नी यानी कि अमूल आचार्य और भावना आचार्य फिलहाल इस सोसाइटी में रहते हैं और आसपास की कई सोसाइटीज में भी उनके फ्लैट्स हैं। चिट फंड के मामले में सन 2000 में उनके ऊपर एक केस दर्ज किया गया था और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। गवर्नमेंट ने फिलहाल जो जरना एनक्लेव है उसके ई विंग में 4 फ्लैट्स उनके सीज कर लिए हैं और आसपास की प्रॉपर्टीज भी सील कर ली है। लेकिन इसके बावजूद जो उनका टैक्स जो बकाया राशि है टैक्स डिपार्टमेंट में वो है 779 करोड़ का। और आने वाले समय में जिस तरह से गवर्नमेंट और आईटी डिपार्टमेंट अपने जो 780 करोड़ का टैक्स डिफॉल्ट केवल एक शख्स के नाम है, केवल एक शख्स के नाम 780 करोड़ का टैक्स डिफॉल्ट है। सिल्की, अगर ऐसे देखें तो हजारों करोड़ या हो सकता है उससे भी ज्यादा की रकम हो सकती है। सिल्की में आता हूं आपके पास। नरेंद्र तनेजा थोड़ी देर में जो बीजेपी से जुड़ेंगे मेरे साथ। राजीव त्यागी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राजीव त्यागी, विपक्ष में हैं आप, लेकिन सरकार ने टैक्स को लेकर जो कुछ किया, जो ज्ञान संगम हुई उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट की 2 बड़ी खबरें, क्या तारीफ करेंगे इन चीजों की कि सरकार टैक्स का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से टैक्स का दायरा बढ़ना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लोग जितने ज़्यादा टैक्स देंगे उतना रेवेन्यू कलेक्ट होकर देश में विकास कार्य होंगे। लेकिन सरकार से मेरा मूल सवाल ये है कि सरकार 1,14,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ़ कर देती है और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि इनके नाम डिस्क्लोज नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि जो टैक्स कवर करना चाहती है मिडिल क्लास से या गरीब लोगों से टैक्स लेना चाहती है सरकार, उससे पहले अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनसे ये बात कर ले कि वो विलफुल डिफॉल्टर होकर के या फिर ये दिखा करके साहब घाटा हो गया हम लोगों को, हम वो उस तरह से जो कार्य कर रही है सरकार, तो स्पष्ट है कि सरकार उद्योगपतियों के हाथ में खेल करके मिडिल क्लास को और जो लोग बाग ईमानदारी से अपना टैक्स देते हैं उनके लिए इंस्पेक्टर राज लाना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार से मेरा एक सवाल और है कि 9,000 रुपए अगर किसान पे किसी पे बकाया होते हैं बैंक के,
तो आप उसे जेल में डाल देते हो। और विजय माल्या जी के 9,000 करोड़ रुपए होते हैं तो आप उसे विदेश भगा देते हो। तो ये जो सरकार का दोगलापन है बड़े लोगों को लेकर के और एक आम आदमी को चलिए, लेकर के, ठीक है, आप जो ये बात को चिंता उठा का रहे विषय हैं, है। आप जो बात को उठा रहे हैं इस पर मैं जवाब लूंगा। अभी बीजेपी से रिप्रेजेंटेटिव किसी टेक्निकल जो फॉल्ट है उसकी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं।